मेरी शादी हुई और उस दिन मेरी ज़िंदगी बदल गई। एक सुबह मैं उठी और मैं मेरे बच्चों के लिए स्कूल की ड्रेस लेने जा रही थी। मेरे दरवाजे के पीछे मेरे हस्बैंड थे एंड ही पुल्ड माय हेयर और मुझे कुछ नहीं पता था कि ये क्यों हो रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। द लास्ट आई रिमेंबर वॉज मेरे यहाँ से खून निकल रहा था। जब मैं आज आपसे बात कर रही हूँ तो जो टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ का आया था 2018 में, 1980 में जब एक लड़की पैदा होती थी तो लोग तालियां नहीं बजाते थे, ये सोचते थे हे भगवान कहाँ से एक लड़की पैदा हो गई। पर मेरे केस में और भी ज़्यादा बुरा था क्योंकि मैं उस घर की चौथी लड़की थी। मेरे घर में मेरा स्वागत नहीं हुआ पर दुनिया ने मेरा स्वागत किया क्योंकि मैं जन्माष्टमी के दिन पैदा हुई। रात को 12 बजे जब कृष्ण पैदा होने वाले थे तब 11:55 को रात में मैं पैदा हुई, जहाँ दुनिया ने बोला आलकी की पालकी जय कन्हैया लाल की। कन्हैया लाल तो नहीं थे पर कंचन जरूर पैदा हुई थी। मेरे सपने ही मेरे अपने हैं और बस मेरे सपने ही मेरे अपने हैं। 3 साल की उम्र में मुझे पता पड़ा कि मैं एक लड़का हूँ क्योंकि मेरी माँ को एक लड़का चाहिए था और तब से आज तक मेरा हेयर स्टाइल कभी नहीं बदला। क्यों? क्योंकि मैं उस घर का लड़का हूँ। सिलेंडर उठाने से, पढ़ाई करने से, गाड़ी साफ करने से जो एक लड़का कर सकता था वो मैंने सब किया क्योंकि मुझे मेरी माँ को खुश करना था। पर फिर मुझे याद आया मेरे सपने थे एक डॉक्टर बनना। एक डॉक्टर बनने के लिए मैंने मेरी सारी खुशियाँ 7th क्लास से उठा के रख दी थी क्योंकि मुझे तो सिर्फ डॉक्टर ही बनना था। जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था 1 महीना पहले उस एग्ज़ाम से मेरा एक एक्सीडेंट होता है और इतना खतरनाक एक्सीडेंट था जिसने मेरी ज़िंदगी को हिला डाला। ये हाथ इस सॉकेट से बाहर आ गया और एक पेंडुलम की तरह हिलने लगा। जब मुझे होश आया तब डॉक्टर ने मुझसे ये कहा कि बेटा आप 2 साल तक लिख नहीं पाओगे सीधे हाथ से। पर उन्होंने मुझे रोका नहीं मेरे उल्टे हाथ से लिखने से, तो अब मैं मेरे सीधे हाथ और उल्टे हाथ दोनों से लिखती हूँ। पर क्या मैं डॉक्टर बन पाई? आंसर इज नो, क्योंकि 1 महीने में वो फ्रीक्वेंसी, वो स्पीड नहीं आ पाई। 12th क्लास में जहाँ मेरे फ्रेंड्स इंजीनियर्स, डॉक्टर्स क्या क्या नहीं कर रहे थे, वहाँ मैं घर में बैठी थी और उस दिन का इंतज़ार कर रही थी कि प्लास्टर मेरे हाथ से निकलेगा, ये टाके मेरे हाथ से निकलेंगे। और उस दिन एक न्यूज़पेपर पढ़ते हुए मुझे दिखा एक सूरज की किरण अंधेरी घोर दुनिया में जो था मैकडॉनल्ड्स इज हायरिंग। मैकडॉनल्ड्स इज हायरिंग, इसका तो इंटरव्यू देखा था मैंने, इसका तो ऐड देखा था मैंने, ये इंदौर में खुल रहा है। यही एक चमत्कार था जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैंने मेरे डैड को बोला, वो बोला तुम नहीं जाओगी। मैंने मेरी मॉम को बोला, मेरी मॉम ने बोला तू मेरा बेटा है, तुझे जो करना है कर। 500 लोगों की भीड़ में मैं कंचन को ढूंढ रही थी, वो कंचन जो अपनी पहचान बनाना चाहती है, वो कंचन जो अपने सपनों के लिए जीती थी क्योंकि मेरे सपने ही बस मेरे अपने थे। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था। इंटरव्यू दिया, राउंड्स क्लियर किए, पेपर्स दिए और एक न्यूज़ आई, एंड द सिलेक्टेड कैंडिडेट इज कंचन सोनिक। उस दिन मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा हुआ। मैं एक ऐसे एनवायरनमेंट में गई जहाँ ट्रेनिंग, लैंग्वेज, पर्सनालिटी बहुत ज़रूरी थी। उस सब भीड़ में मैं एक लौती लड़की थी और वही मेरा प्लस पॉइंट था। मेरे मैनेजर को लगा कि मैं कस्टमर सर्विस में बहुत अच्छी हूँ और उस दिन मैंने मेरी ज़िंदगी का पहला ऑर्डर लिया। उस इमेज, उस ईगो को कि मैं एक परिवार से हूँ, उस इमेज को कि मैं एक चौथी लड़की हूँ, उसको मैंने साइड में किया क्योंकि मैं उस दिन मैकडॉनल्ड्स को रिप्रेजेंट कर रही थी। उस दिन मेरी कैश पावर, द कैशियर का जो काउंटर होता है उसको पावर बोलते हैं, उसका काउंट था 2,37,654 रुपीज़। I remember it because that's the first counter I ever made. And then there was no looking back. कंचन तो पार की कस्टमर सर्विस की कीड़ा हो चुकी थी। उस दिन का दिन था कि मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा क्योंकि मेरे सपने हमेशा मुझे आगे ही लेते गए। बीपीओस, टेक्नोलॉजी, ये सब बाद में आया। एक दिन मेरे मैनेजर ने मुझे बुला के बोला कि तेरे सपने बहुत बड़े होने चाहिए, तो एक बड़ी उड़ान भर। मतलब मैकडॉनल्ड्स में खुश हूँ, 3 प्रमोशन हो चुके हैं और मुझे यहाँ काम करना बहुत अच्छा लगता है। ही सेड तेरी लैंग्वेज अच्छी है, तेरी कमांड ऑन इंग्लिश अच्छी है, प्लीज़ गो एंड लुक फॉरवर्ड। एंड ही वॉज माई फर्स्ट मेंटर, ही चेंज्ड माई लाइफ। आई वर्कड इन वेरियस BPOs, आई वर्कड इन IT इंडस्ट्रीज एंड देन आई गॉट मैरिड। मेरी शादी हुई और उस दिन मेरी ज़िंदगी बदल गई। मेरे सपने किसी और के सपने हो गए और मेरी उड़ान किसी और की उड़ान हो गई। उसी सफ़र में चलते हुए मेरे 2 हसीन मॉन्स्टर्स, जिन्हें मैं बोलती हूँ समृद्ध और वियान, हुए। उन दोनों ने मेरी ज़िंदगी और बदल दी क्योंकि मैं अपने लिए तो जीना ही भूल गई थी। मेरी सुबह और मेरी रात सिर्फ समृद्ध और विहान के लिए होती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था
सिर्फ मेरे और बच्चों के बीच में। पर मेरी शादीशुदा लाइफ वॉज अ मेस। कैसे मैंने वो 7 साल निकाले ये सिर्फ मैं और मेरा दिल जानते हैं। हर दिन ढलती शाम के साथ मैं सुबह का इंतज़ार करती थी कि एक सूरज उगेगा और मेरी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आएंगे, पर वो नहीं हुआ। मैं एक नॉर्थ इंडियन थी एंड आई गॉट मैरिड टू अ साउथ इंडियन एंड देयर वाज 360 डिग्री डिफरेंस इन द वे आई वाज। आई वाज अ वेजिटेरियन हु वाज फोर्स्ड टू ईट नॉन वेजिटेरियन। मैंने नॉनवेज खाया फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई फेल्ट दैट आई वाज प्रेशराइज्ड टू बिकम समबडी एल्स। मेरी आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी, मुझे हर चीज़ के साथ एडजस्ट करना पड़ रहा था। जिस परिवार से मैं आती थी उसने जो मुझे सिखाया था और जो मैं यहाँ जी रही थी वो 2 डिफरेंट आइडेंटिटी थी। और छोटे छोटे झगड़े इतने बड़े बड़े इश्यूज़ में बदल गए जहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन की जगह ही नहीं थी। वहाँ तो बस एक जने की बात मानना था और उसे वैसे ही जीना था। सुबह 8 से रात के 8 तक मैं एक नौकरानी की तरह अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रही थी, जिसमें मुझे 2 बच्चे पालने थे और एक वर्किंग मदर थी। जब मुझे अपने हक के लिए लड़ना पड़ा तो मुझे सबसे पहले फिर वही शब्द याद आए, तेरे सपने ही बस तेरे अपने हैं। और उन सपनों के लिए मैंने उड़ान भरी, मेरे बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए, ताकि वो ये ना सोचे कि एक औरत को कोई भी मर्द मार सकता है, एक औरत को कोई भी मर्द दबा सकता है और मेरी माँ की कोई इज्जत या सम्मान नहीं है। उस सम्मान के लिए मैं खड़ी हुई और मैंने बोला बस, इससे ज़्यादा नहीं। एक सुबह मैं उठी और मैं मेरे बच्चों के लिए स्कूल की ड्रेस लेने जा रही थी। हम लोग 2 BHK में रहते थे। जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलती हूँ, आई फाइंड समबडी बिहाइंड। मेरे दरवाजे के पीछे मेरे हस्बैंड थे एंड ही पुल्ड माई हेयर। और मुझे कुछ नहीं पता था कि ये क्यों हो रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। द लास्ट आई रिमेंबर वॉज, मेरे यहाँ से खून निकल रहा था। एंड आई कॉल्ड द कॉप्स एंड आई टोल्ड दैट आई हैव बीन हरास्ड एंड आई टोल्ड देम नो इज़ अ नो, आई डोंट वांट टू लिव विद दिस गाय एनी मोर। क्योंकि मेरा बच्चा फ्रिज के पीछे खड़े होकर देख रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और उस इंसिडेंट के कारण मेरे दोनों बच्चे आज भी मेडिकल इश्यूज से जूझ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 1 साल से 5 साल तक मेरी अपनी माँ को हरास होते हुए देखा है। 2017 में जब मैंने ये डिसीजन लिया तब मेरे डैड थे और मेरे डैड ने यही बोला, तेरा बाप बैठा है, प्लीज़ आ जा। आई कॉल्ड माई मॉम, मेरी मॉम आई, मैंने पैकअप किया। उससे पहले ही 1 या 2 दिन पहले व्हेन आई गेट अप एंड सी, मेरे हस्बैंड घर में नहीं थे। And he took away everything I had, my cash, my gold, my jewelry, and I was left with nothing. But still, what I found was मेरे सपने, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट और मेरा गुरूर। मैंने मेरे बच्चों के साथ सामान पैक किया और मैं इंदौर चली गई। उस दिन से मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने सपनों पे ध्यान दिया। मैंने मास्टर्स किया क्योंकि मैंने 8 साल तक पढ़ाई छोड़ दी थी जब मैं एक माँ थी। मैंने 8 साल तक अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ दी थी क्योंकि मैं एक पत्नी थी। और उस 8 साल के बाद जब मैंने बुक उठाई, मेरे हाथ शेक हो रहे थे, दोनों बच्चे स्कूल जाते थे और मैं मास्टर्स करूँगी एक वर्किंग मॉम होने के साथ, वाज़ द बिगेस्ट चैलेंज। बट आई टुक अप। और 2021 में जब वो डिग्री मेरे पास आई तो मुझे इतना ज़्यादा प्राउड हुआ अपने आप पर कि यस, मैंने कर लिया। पैंडेमिक में बच्चों के साथ एक वर्किंग मॉम होते हुए मैं एक MBA ग्रेजुएट हूँ। उसके बाद भी मैंने बहुत सारे सर्टिफिकेशंस किए, ट्रेन द ट्रेनर, सर्टिफाइड मास्टर ट्रेनर, Prince2 Foundation and Practitioner, ITIL, and today I'm a professional Scrum Master. ये सब मैंने क्यों किया? ये मैंने किया क्योंकि if you don't update, you get outdated. और मैं ऑलरेडी एक जंग लड़ रही थी जहाँ मुझे मेरे दोनों बच्चों को दिखाना था कि तुम्हारी माँ से सुपर वुमेन और कोई नहीं हो सकती। सब लोगों ने देखा है, वी हैव आयरन मैन, वी हैव सुपरमैन। आई वांटेड टू शो देम दैट दे आर ब्रॉट अप बाय अ सुपर वुमेन। और ये एनर्जी मुझे सिर्फ उन दोनों को देखकर आती है। जब भी मैं उन्हें देखती हूँ मुझे लगता है कि मुझ में और पावर डोज आ गया है कि मैं और कुछ कर सकती हूँ। सारे सर्टिफिकेशंस के बाद मैंने करियर चेंज किए। मैं एक मैकडॉनल्ड्स में वेटरेस थी, जहाँ से मैं एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बनी फॉर ऑल द मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक ऑल स्टेट, वर्लपूल, एयर प्रोडक्ट्स। और उन सब कंपनीज में मैंने इंडिया हेड्स, वाइस प्रेसिडेंट्स और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के साथ काम किया, नॉट फॉर 1 year 2 years, फॉर गुड लॉन्ग 10 years। आफ्टर डूइंग MBA मुझे लगा कुछ तो मिसिंग है ज़िंदगी में, पढ़ाई। फिर MA इन इंग्लिश एनरोल किया। इन अगस्त आई विल कंप्लीट माई MA इन इंग्लिश, दैट वुड बी माई सेकेंड पोस्ट ग्रेजुएशन। पर अगर आपको याद हो तो मेरा सपना तो डॉक्टर बनने का था, जो मैं भूल गई थी। बट आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन आई एम सो ग्लैड टू अनाउंस कि मैं मेरा डॉक्टरेट विच इज़ PhD would be enrolling very soon, या August या September, within very soon you will get to know that Kanchan is doing research and मेरा PhD का journey to become a doctor would start. जब मैं आज आपसे बात कर रही हूँ तो जो टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ का आया था 2018 में,
वहीं एक बहुत बड़ा फाउंडेशन था जिसने मेरी ज़िंदगी को हटा दिया, दैट वाज टोस्ट मास्टर्स। एक मीटिंग में मैंने टोस्ट मास्टर्स के साथ अपना इंट्रोडक्शन किया और उस जर्नी ने मुझे लर्निंग, एनहांसिंग योर कम्युनिकेशन, लीडरशिप, इन सब चीज़ों से एनलाइटन करवाया। वो जर्नी जो शुरू हुआ टोस्ट मास्टर से प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट से एरिया डायरेक्टर, और आज मैं जब आपसे बात कर रही हूँ तो मैं डिस्ट्रिक्ट 125 की डिवीज़न डायरेक्टर हूँ। इसी के साथ द सेम वेट्रेस जिसने मैकडॉनल्ड्स में ऑर्डर लिए थे बर्गर्स के लिए, जो ट्रे साफ करती थी, जो मॉप करती थी और लोगों के ऑर्डर लेती थी, आज एक प्रोग्राम मैनेजर है इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। कोई सपने छोटे नहीं होते, कोई सपने बड़े नहीं होते, कोई काम छोटा नहीं होता और कोई काम बड़ा नहीं होता। अगर आप उसको पूरी शिद्दत से करेंगे तो पूरी कायनात आपके साथ खड़ी होगी, क्योंकि आपके सपने सिर्फ आपके अपने होते हैं और उसे जीने का हक सिर्फ आपको है। तो प्लीज़ लिव योर ड्रीम्स, क्योंकि मेरे सपने सिर्फ मेरे अपने हैं। It is said that when you educate a woman, you educate an entire generation. नारी सशक्तिकरण पर ये पंक्तियाँ हमारे दिल को जोश और हिम्मत से भर देती है। ऐसी ही हिम्मत भरी कहानी अभी हमने सुनी जोश टॉक्स पर और हमें उससे काफ़ी प्रेरणा भी मिली। ऐसी ही कहानी है लक्ष्मी जी की, जिन्होंने CS करके बड़े शहर में वो आए जॉब का सपना लेके, पर उन्हें यहाँ जॉब नहीं मिल पाई। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जोश के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया और आज एक बड़ी कंपनी में वो काम कर रही हैं। लक्ष्मी जी की ही तरह कई स्टूडेंट्स जैसे कि वैशाली जी, नीला, प्रणाली, आरती और उषा जी ने मिलके जोश स्किल्स के साथ विभिन्न स्किल्स जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फाइनेंस, बिजनेस बिल्डिंग सीख कर आज अपनी अलग पहचान बनाई है। आज ही अपने जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स ऐप के साथ अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी शुरू करें।